हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम अभी का एक हॉट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है नोबेल प्राइज़ 2021। जो नोबेल प्राइज़ हैं दिए गए हैं अभी रिसेंटली, ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। कभी तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया गया, किस किस फील्ड में दिया जाता है, किस फील्ड में किसको दिया गया, और कभी ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने क्या काम किया जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये डेफिनेटली आपके 2021 में जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो शुरू किए थे वो 1901 में एल्फ्रेड नोबेल ने शुरू किए थे। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ का नाम नोबेल रखा गया। तो इन्होंने ये प्राइज़ शुरू किए और इन्होंने इसके लिए क्या किया कि जिसको भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। उसके अलावा उनको एक मनी अमाउंट दिया जाता है, पैसे कुछ दिए जाते हैं अमाउंट, और जो डिसाइड करता है नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन। अगर बात करें कि किस किस कैटेगरीज़ में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है और वो कैटेगरीज़ भी याद रखनी है। तो देख लेते हैं कौन सी कैटेगरीज़ हैं। एक है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में और पीस में। ये 6 कैटेगरीज़ हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अगर बात करें कि सिलेक्शन एंड अवार्डिंग कैसे किया जाता है सिलेक्शन, तो सबसे पहले नॉमिनेशन के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन रिसीव होते हैं सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में इवैल्यूएशन होती है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और फोर्थ स्टेप में रिव्यू किया जाता है प्रोसेस को। फिफ्थ स्टेप में फाइनल सिलेक्शन होती है और देन सिक्स स्टेप में अवार्ड दे दिए जाते हैं। अगर बात करें कि यंगेस्ट पर्सन कौन था जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसको सबसे छोटी उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो ये दिया गया था मलाला यूसुफ़ज़ई को, और इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़ फॉर पीस एट द एज ऑफ 17। और ये पाकिस्तान से थी और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, जिसके लिए इनको एक बार गोली मार दी गई थी जो इनके मुंह से टकराती हुई निकली थी और किसी तरह इन्होंने सरवाइव किया था। उसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया गया था। चलिए इस बार के 2021 के नोबेल प्राइजेस डिस्कस करते हैं किसको किस फील्ड में दिए गए। सबसे पहले है नोबेल प्राइज़ फॉर इन फिजिक्स 2021। तो ये 3 लोगों को दिया गया। जो फर्स्ट हाफ है, मतलब आधा भाग जो है वो सियोकरो मनाबे और कैलुअस हेसलमैन, इन 2 लोगों ने डिवाइड किया है आधा भाग। और इनको किस लिए दिया गया, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई मॉडल बनाया है, उसके लिए इनको ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कोई मॉडल बनाया है, इसके लिए इनको दिया गया है। और जो आधा भाग है वो दिया गया है जॉर्जियो पारिसी को, और इनको किस लिए दिया गया है, इन्होंने प्लानिटरी स्केल से रिलेटेड काम किया है, उसके डिस्कवरी किया है, उसके लिए इनको दिया गया है। तो ये 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, नोबेल प्राइज़ इन पीस सियोकरो मनाबे, कैलुअस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो ये 2 लोगों को दिया गया है, डेविड जूलियस एंड एडम पेटापोटियन। तो इन 2 लोगों ने क्या किया है, इन्होंने टेम्परेचर और टच से रिलेटेड कुछ रिसेप्टर्स डिस्कवर किए हैं, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो ये भी 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलियन। इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालाइसिस डेवलप किया है। और ये क्या है, नीचे इसके बारे में बताया गया है कि ये असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालाइसिस क्या है। ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से कैटालाइसिस में जो एंजाइम्स और मेटल्स यूज़ होते थे उनकी जगह अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे।
उसके लिए इनको दिया गया है। देखिए इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो जैसे केमिस्ट्री के अवार्ड में केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं, फिज़िक्स के अवार्ड में फिज़िक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं, जिसको जो उस फील्ड में काम करता है वो इनको अच्छे से समझ पाएगा। और हमें एक बस इतना सा याद रखना है कि किसको दिया गया है और कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं कि इस फील्ड में इस काम के लिए दिया गया है, क्योंकि किस काम के लिए दिया गया है ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल पीस प्राइज़ भी दो लोगों को दिया गया है, मारिया रिसा और डिमिट्री मेराटोव को। इन दोनों ने क्या किया है, फ्रीडम और एक्सप्रेशन से रिलेटेड एफर्ट्स डाले हैं, काम किया है, उसके लिए इन दोनों लोगों को दिया गया है पीस यानी शांति का। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुनराह को। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो कॉलोनिज़म के इफ़ेक्ट हैं, मतलब कॉलोनिज़म क्या होता है, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किया तो उन्होंने भारत में कॉलोनीज़ बना ली, तो उसे बोलते हैं कॉलोनिज़म। मतलब अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ पर शासन किया वहाँ वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना ली, उसको कॉलोनिज़म बोलते हैं। तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, और रिफ्यूजीज़ इन गल्फ़ कंट्रीज़ में जो रिफ्यूजीज़ हुए लोग, उनके बारे में इन्होंने अपनी लिटरेचर में लिखा है, उसके लिए इनको अब्दुल रज़ाक गुनराह को ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंसेस। ये दिया गया है 3 लोगों को। जो हाफ है वो दिया गया है डेविड कार्ड को, और इन्होंने क्या किया है, लेबर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन काम किया है। और जो अदर हाफ दिया गया है प्राइज़ का, वो दिया गया है जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुडियो डब्ल्यू इम्बेंस को। और इन दोनों ने कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस से रिलेटेड कोई मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन दिए हैं, इसके लिए इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने सभी 6 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज डिस्कस कर ली, किस किस को दिया गया वो भी डिस्कस कर ली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो डेफिनेटली आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगी होगी, पसंद आई होगी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।